नवरात्रि चल रही और इसमें कन्या का पूजन करना धार्मिक मान्यता है। ऐसे में जब राजनीतिक दल इसे लेकर राजनीति करने लगे तो इसके सियासी मायने कुछ और ही हो जाते हैं। फिलहाल जब से नारी शक्ति वंदन कानून पास हुआ है तब से सभी दलों के केंद्र में महिलाओं को रखा जा रहा है। कांग्रेस सेवा दल की ओर से इस नवरात्रि में पूरे प्रदेश में कन्या पूजन का आयोजन हो रहा है। इसमें लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पर बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कन्याओं के पूजन के साथ ही विभिन्न दलों से आए नेताओं को सदस्यता ग्रहण कराई, जिसमें पूर्व विधायक पशुपति नाथ राय ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की सदस्य ग्रहण की। इसके साथ ही प्रभा यादव तथा गयादीन अनुरागी ने सपा का साथ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अगर गयादीन अनुरागी की बात करें तो 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर गयादीन अनुरागी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। अब फिर इनकी वापसी कांग्रेस में हुई है। देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत दे देंगे यहाँ नहीं। कहाँ गया? यहाँ नहीं तो अंदर वो दे देंगे। वही कह रहे हैं, फालतू गए यहाँ पे। आपने लगा दिया पहले भाई। करवाते तो हो, मैं अपने आप ही ले लेती। अभी अंदर जाएंगे, अंदर जाके दे देंगे। अंदर जाएंगे। मेरा मेरा कैमरामैन कहाँ चला गया? जानता नहीं ना, मैं ठीक से पहले दिन है मेरा। अगर मैडम ने हमको हेल्प किया तुम भी मैडम करते हो। हाँ बिल्कुल। क्या चीज? मैं कह रही हूँ मैडम ने इतना हेल्प किया, उन्हें बाकी तो होते हैं आईटी के लिए लड़ने लगते हैं वहीं पे, मतलब नहीं। देखो बात है, हम लोगों का नेचर ऐसा है कि भाई कॉपरेट एक दूसरे को करो, लेकिन लोग समझते नहीं है ना इस चीज को। मैंने कहा मैडम ने अगर हेल्प की तो मैडम बोलिए क्या नाम? झलकारी बाई जी का चित्र हो गया। और अब मेरे अध्यक्ष जी से प्रार्थना की पशुपति राय जी को चर्चा करें। स्वागत भैया। ले लीजिए बहुत बढ़िया, शानदार। तीनों स्लिप ले लें, आपने नहीं ऐसे कर लो। धन्यवाद, शुक्रिया। इसके बाद अनिल यादव जी आज सम्मानित हमारे मंच पर बैठे वरिष्ठ हम सबके प्रवक्ता सीपी राय साहब, संगठन के सचिव अनिल जी, कोषाध्यक्ष हमारे पांडे जी, उपाध्यक्ष एस विजय जी, प्रवक्ता अंशु जी, पाठक जी, और आज इन्होंने यहाँ सदस्यता ग्रहण की। हमारे बहुत ही अभिन्न और दिन रात हमारे साथ पिछली बार विधानसभा में काम करने वाले राठ के विधायक गयादीन अनुरागी जी
और मेरे गृह जनपद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ हम सबकी मातृभूमि है गाजीपुर, वहाँ के बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लगातार संघ और दीनदयाल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा में सेवा कर रहे थे, ऐसे पशुपतिनाथ राय जी का मैं स्वागत करता हूं। और हमारी घर की बिटिया जिन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की, और तमाम ऐसे साथी गाजीपुर से, हमीरपुर से आए, सबका मैं कांग्रेस पार्टी करता हूं कि आप सब लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। सभी हमारे मीडिया साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें, छायाकार साथी, आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस का परिवार लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हम सब लोग अपनी जो सोच है उस सोच में कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारे नेता इसमें लगे हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े कैसे। अभी के जो वर्तमान में जिनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और केंद्र में है, सरकार के रहते उनका एक पूर्व विधायक उनका साथ छोड़कर हमारे साथ आ रहा है। ये मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से। दूसरा, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता आज यहाँ हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ ये पूर्व में रहे, पर जो भी चीजें थी उन्होंने उसके लिए क्षमा भी मांगी, माफी मांगी, आज हमारे साथ आए। तो हम सब का ये परिवार, कांग्रेस का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सबका सहयोग हमारे साथ है। मैं निश्चित तौर से अपने तीनों साथी और जितने हमारे साथ गाजीपुर, हमीरपुर, अन्य साथी जो हमारे साथ आए हैं, सबका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल हो तो एक पूछ ले, किसी का कोई सवाल हो तो क्या आप पूछ ले। अभी तो निर्णय आना बाकी है और मैं समझता हूं अब उसमें न्यायपालिका का जब पक्ष आएगा तो उसमें मैं कुछ कर पाऊँ। अरे इसके पहले भी होली पर कहा था ना सरकार ने, इसके पहले भी सरकार ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था ना कि हर होली पर सबको गैस फ्री में मिलेगा, है ना? सुना था कि नहीं? आप ही लोगों ने दिखाया था कि होली पर फ्री में गैस मिला, किसी को मिला? अरे स्मृति ईरानी ने भी कहा था 13 रुपए किलो चीनी मिलेगा, अमेठी के लोगों को मिला। तो ये केवल झूठी बात को सुनते रहिए और जनता इसमें भ्रम में आने वाली नहीं है। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय शिवजी राय जी, तमाम कांग्रेस के पदाधिकारीगण, अपने सहयोगी शुभचिंतक तथा सम्मानित मीडिया के पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों और विचारों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ अपनी आस्था रखते हुए एक लंबी यात्रा मैंने तय किया, परंतु 2014 से जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का आया, निश्चित तौर पर पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों से रास्ता भटकने का काम हुआ। अपने पुराने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का उपेक्षा, मजदूर, किसान, बेरोजगार नौजवान, परेशान सेना के जवान आदि सब से विमुक्त होकर यह सरकार काम कर रही है। इसके प्रति अपनी आस्था न बनते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से अपने को अलग करते हुए आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, बड़े भाई आदरणीय अजय राय जी के विचारों पर अपनी आस्था रखते हुए अपने जीवन का शेष भाग कांग्रेस के उत्थान में, संगठन में अपना सहयोग करने का संकल्प लेते हुए मैं अपनी सदस्यता कांग्रेस में ज्वाइन करने जा रहा हूँ।
आप सबका आभार व्यक्त करते हुए ये नारे बता रहे हैं कि समय कर अब मैं गया दिन अल्लाह के साथ में प्रार्थना करता कृपया दो शब्द सम्मानित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री अजय राय जी, श्री पशुपतिनाथ जी, श्री गजराज जी एवं मंच पर बैठे पांडे जी, समस्त पदाधिकारीगण एवं मीडिया के साथियों थोड़ा शांत रहे, शांत आवाज सुनाई पड़ेगी। मैं छात्र स्टूडेंट लाइफ से छात्र राज ने शुरुआत की और बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक सदस्य रहा। 1984 में जब पार्टी बनी, 1988 में हमारे साथ में पशुपतिनाथ राय जी हैं जिन्होंने अभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी है और आज सदस्यता ग्रहण करी है। क्या वजह रही वहाँ छोड़ने की? वहाँ मैंने वहाँ भी आपको बताया, जो पंडित दीनदयाल जी के आचार विचार की जो पार्टी हुआ करती थी, उससे जो वर्तमान का नेतृत्व है बिल्कुल विमुख होकर के कार्य कर रहा है, जिसमें आज देश के सभी नौजवान, मजदूर, किसान, सेना के जवान भी परेशान हैं। और जो सरकार जो सुचारू रूप से देश हित में, राष्ट्र हित में काम करना चाहिए, उससे विपरीत दिशा में काम कर रही है। इससे क्षुब्ध होकर के मैंने उनके नीति और उनके विचार से अलग हट करके और कांग्रेस के साथ आस्था रखते हुए अपना काम करने का मैंने मन बनाया है। सेना का आपने अभी जिक्र किया, तो सेना के ऊपर अभी बहुत बड़ा डिबेट हर जगह चैनल में चल रही है, सभी चैनलों में है कि जो जितने भी योजनाएं हैं उसकी कैंपेनिंग जो है सेना के लोग करेंगे। क्या कांग्रेस भी इस चीज़ को मानती है कि बीजेपी का ये जो निर्णय है ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। जिनका जो काम है, जिनका जो दायित्व है, उसका निर्वहन करना चाहिए ना। हम उनको अगर अन्य काम में लगा देंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके जो दायित्व है उसमें कमी आएगी। और ये चूँकि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच से अपनी विश्वास खो रही है, इसके कारण से वो जितनी भी योजनाएं हैं, वो चाहे सेना के जवान से, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की वजह से ये समाज में लाने का प्रयास कर रही है, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा, कांग्रेस जब आपने ज्वाइन करी है तो क्या उम्मीदें हैं यहाँ पार्टी से? पार्टी की उम्मीद तो आप देख ही रहे हैं, जनाधार रोज का रोज बढ़ता जा रहा है। हाँ, जो वर्तमान में नेतृत्व आया है उभर करके, माननीय खड़गे जी का, माननीय प्रियंका जी का और राहुल जी जो संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये ज़मीन से जुड़ करके समाज के हित में, राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं और समाज में भी इनके प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। तो अभी 24 का जो चुनाव आने वाला है उसके लिए क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो हमको तो समाज के बीच में जाकर काम करना है, पार्टी को काम करना है, उनके दुख सुख में खड़ा होना है। बाकी तो जनता का निर्णय है कि जनता क्या करेगी। जनता की तैयारी तो जनता को करना है ना, कि क्या वर्तमान की सरकार से खुश है जनता या उसको विकल्प चाहिए, उसको अपने हमदर्द सुख दुख का साथी चाहिए। ऐसा निर्णय तो जनता को करना है। पार्टी जनता के बीच में काम करने का मन बना लिया है। तो प्रदेश स्तर पर किस तरीके से तैयारी आपकी हुई है? जैसे कांग्रेस के आप बता रहे हैं कि जो है तैयारी जनता के बीच में जाके, तो जनता के बीच में जाके किस तरह से उनके कौन कौन से मुद्दों पे आप काम करेंगे जो जनता को भी लगे कि हाँ बीजेपी से बेहतर हमारे लिए कांग्रेस कर सकती है? मुद्दा तो अभी देखिए, अभी तो सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सरकारी योजना तो कुछ लागू कर नहीं सकते, आप तो केवल उनके सुख दुख में और उनकी समस्याओं में संघर्ष करने का काम कर सकते हैं। उसके लिए कांग्रेस बिल्कुल तत्पर है, चाहे वो खाद का विषय हो, चाहे महंगाई का विषय हो, चाहे बेरोजगारी का विषय हो। इन विषयों पर संघर्ष करने के लिए कांग्रेस तैयार है।
तो ये तो थे हमारे साथ में बीजेपी से आए हुए नेता जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, और इनका कहना है कि पूरी तरीके से कांग्रेस अपनी तरफ से 2024 के चुनाव के लिए पूरी तैयार है, और ये लोगों में जाके प्रदेश स्तर पर और नीचे स्तर तक लोगों तक जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे, और लोगों के मुद्दों को जो बीजेपी देखकर भी अनदेखा कर रही है उन पे भी काम करेंगे। शारदीय नवरात्र को लेकर आप लोगों ने जो कन्या पूजन किया है वो एक तरह से सनातन धर्म बीजेपी की तरफ से ज़्यादा ही ऐसे कार्यक्रम होते थे, कांग्रेस की तरफ से नहीं होते थे। इस बार कांग्रेस भी कर रही है, क्या उद्देश्य है? ये इलेक्शन का मुद्दा है या कुछ और? देखिए, पहली बात तो मैं साफ कर दूं, कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था आधिकारिक। सेवा दल ने हर साल एक कार्यक्रम करती है, उन्होंने ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और अध्यक्ष जी को शामिल होने के लिए बुलाया था। हमारे अध्यक्ष जी महादेव की धरती से आते हैं, काशी से, और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो वो जहाँ भी जाते हैं आप कार्यक्रमों में देखेंगे कि लगातार उस क्षेत्र के जो प्रसिद्ध मंदिर, जो माने हुए स्थान हैं, वहाँ जाते ज़रूर हैं, अपना मत्था टेकते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, और भगवान का आशीर्वाद सभी को चाहिए। ऐसे में सेवा दल के कार्यक्रम में उनको बुलाया गया तो उन्होंने वो शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, हालांकि हम सब लोग भगवान में मानते हैं, लेकिन भगवान में आस्था रखना और भाजपा की ज़्यादा दिखावा करने में हम लोग में फ़र्क है, और हम लोग उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। एक सवाल और है मेरा, शशि थरूर जी ने आपके कांग्रेस के नेता रहे हैं, और उन्होंने ये बोला है कि ये पारिवारिक पार्टी है, और हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि 70 सालों में जिन्होंने राज किया वो पारिवारिक पार्टी ने किया। तो बीजेपी का ये जो कहना है, क्या शशि थरूर ने इस पर मोहर लगा दी? अमित शाह के बेटे जय शाह, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी, अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजमाता से के पोते। तो भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांक ले कि जिस बात पे वो लोग लगातार जोर दे रहे हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं के यहाँ है। और कांग्रेस पार्टी, जहाँ तक सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी में सबको समान एक अधिकार मिलता है। मुझे लगता है हरियाणा के सीएम सुक्खू जी हैं, यूथ कांग्रेस से निकल के आए हैं, अपनी जगह बनाई है, भूपेश बघेल जी हैं, इन लोग के घरों में कोई राजनेता नहीं था। कांग्रेस में यूथ कांग्रेस का आप देखेंगे, हमारे यहाँ लोकतंत्र की प्रक्रिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। अभी यूथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि चुनाव हो रहा है। तो कांग्रेस ने ये पूरा तरीका ही, उनका कल्चर ही ऐसा है कि सबको मौका दिया जाए, और भाजपा के पास चूंकि मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए बेबुनियाद मुद्दों से वो जनता को भटकाना चाह रही है। साथ में एक नए सदस्य हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, आज उनकी ज्वाइनिंग हुई है, प्रभा यादव जी। उनसे बात करते हैं कि वो इस बार पहले भी कांग्रेस में रही हैं और इस बार वो नया कुछ क्या करने वाली हैं। बिल्कुल पूरे जोश के साथ जो है कांग्रेस में जो है मेहनत करेंगे, और कांग्रेस को अपनी मेहनत से आगे लेके जाएंगे, और चाहते हैं कि चुनाव में कांग्रेस की पूरी जीत हो करना जो है। अभी जो सदस्यता ग्रहण की हुई और पूजा पाठ हुई, क्या आगे भी कांग्रेस में इस तरह के आयोजन होते रहेंगे? जी, ये तो अपना धार्मिक तो सभी धर्म पर तो सभी का अधिकार है। और अच्छा, कहा जाता है कि पहले इतना सनातनी कांग्रेस में सभी लोग नहीं थे और पूजा पाठ पे इतना विश्वास नहीं था। जब से बीजेपी ने ये एंटर किया है और सब जगह पूजा पाठ का इतना जो फैला है, उसके बाद राहुल गांधी भी आगे आकर मंदिरों में और सब जगह जाने लगे, ये ऐसा कुछ? अध्यक्ष जी तो बनारस के हैं, अध्यक्ष जी तो क्या में बहुत ही पुजारी हैं, और बहुत ही उनकी क्या में आस्था है, और हम सभी की भी क्या में जो है शिव जी में आस्था है। तो ये तो हम सभी हिंदुओं का क्या में जो है अपना धार्मिक अधिकार है कि हम पूजा कर सकते हैं क्या में जो है। तो ये तो थी हमारे साथ में प्रभा यादव जी, जिन्होंने बोला कि ये हमारा धार्मिक अधिकार है, और ये कोई नई बात नहीं है कि ये राहुल गांधी ने पहली बार वो मंदिर में गए हैं, या सब जगह पूजा पाठ हो रहा है, नवरात्र में इस तरीके के पूजन, कन्या पूजन का जो आयोजन हुआ वो कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है, और बीजेपी इसके ऊपर आरोप भी लगाती रही है। तो बीजेपी का ये आरोप एक तरह से गलत भी कहा जा सकता है कि पूजन करने का अधिकार और पूजा का अधिकार हर एक प्रत्येक व्यक्ति को हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो।